वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माजिद शहाब फ्रॉम VZ लर्निंग चैनल एंड आज इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जावा का मल्टी कैच ब्लॉक्स। ओके, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसमें हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक देखा, कैच ब्लॉक देखा, हमने फाइनली भी देख लिया। आज हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को लिख सकते हैं जावा के प्रोग्राम में, और वो हमें कब ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग प्रैक्टिकल डेमो से देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ लिखा गया आपके लिए नोट्स में, जावा मल्टी कैच ब्लॉक। इफ़ यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द occurrence ऑफ डिफरेंट एक्सेप्शन, यूज़ जावा मल्टी कैच ब्लॉक। ओके, सो इसके बारे में कुछ कोड दिया गया, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। लेट सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल आपके लिए करता हूँ। मेन में आके मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे पास एक एरे है, उस एरे का नेम है ए और उसमें 3 आइटम्स हैं। ओके, सो 0 लोकेशन पे है 1, फर्स्ट लोकेशन पे आ रहा है 2 एंड सेकंड लोकेशन पे है हमारे पास 3। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल सिनारियोस ट्राई करता हूँ। वो ये हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई और उससे रिलेटेड कैच ब्लॉक। अभी हमें थोड़े एरर्स आ रहे हैं, इट्स ओके, हम देख लेंगे, बट फिलहाल मैंने ट्राई कैच लिखा है। ओके, अब यहाँ पे ट्राई के अंदर मैं अपने माइंड में अज्यूम करता हूँ कि किस किस किस्म की जो एक्सेप्शंस हैं वो आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली एक्सेप्शन चेक करें। मैं कहता हूँ मेरी जो एरे है उसका इंडेक्स नंबर जो है 0, जिसमें भी 1 पड़ा हुआ है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ विथ लेट सपोज, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट सपोज 0। ये कर देता हूँ। एरे का लोकेशन नंबर 0 जो है, जिसमें भी 1 पड़ा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ उसमें एक नई वैल्यू असाइन हो जाए, और वो क्या है 20/0। सो अभी हमने पिछली एग्जाम्पलों में देखा है कि ये तो एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है, डिवाइड बाय 0 वाली। आपको याद होगा ये वाला जो नाम लिखा होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैं इस को कॉपी करता हूँ और इस वाले कैच ब्लॉक में लिख देता हूँ कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है, तो इसको हैंडल करो। सो मैं इसको नाम देता हूँ ई, और यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println डिवाइडेड बाय 0 एरर। ओके, सो मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा कि मेरा जो लोकेशन ए है, लोकेशन 0 है एरे में, उसमें मैं एक वैल्यू साइन कर रहा हूँ जो कि डिवाइड बाय 0 है। तो ये तो डेफिनेटली एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन आएगी तो प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मल तरीके से रुक जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कैच ब्लॉक को कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को हैंडल करो और हमें एक प्रॉपर मैसेज जो है वो शो करो। सो लेट्स सी, तो हमें भी आ रहा है कि यस एक्सेप्शन आई है और वो हैंडल हो गई है यूजिंग दिस मैसेज डिवाइड बाय 0। अभी मैं इसी ट्राई ब्लॉक के अंदर एक और काम भी सोच रहा हूँ, और वो ये है कि मैं कह रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि कोई system.out.println करे। किसको करे, एरे में लोकेशन जो है, ऐसी लोकेशन को प्रिंट कर दे जो है ही नहीं, लेट्स सपोज 5। अब 5 लोकेशन तो हमारे पास एरे में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 3 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू है 0 लोकेशन पे, दूसरी वाली है फर्स्ट लोकेशन पे, तीसरी वाली है सेकंड लोकेशन पे। तो एरे में 5th लोकेशन है ही नहीं और कोई इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको एक तरह का एरर ही होगा। तो इसके लिए अब मैं लिखता हूँ कैच ब्लॉक। सो मैं लिखता हूँ कैच, एक और कैच आ गया। ओके, इसको हम बोलते हैं मल्टी कैच, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए। तो जब एरे आउट ऑफ बाउंड सेक्शन आती है, तो ये मैंने इस पर आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल कराई थी। ये वो क्लास है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं इनकी, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कि ये एक्सेप्शन जब आए, जब कोई बंदा ऐसे इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है जो कि एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक एक्सेप्शन अकर होती है, और उसको हैंडल करने के लिए ये हमारे पास क्लास है। सो मैं इसका बना लेता हूँ एक वेरिएबल जिसमें एरर कैच हो जाएगा, और मैं कहता हूँ system.out.println रॉन्ग इंडेक्स प्रिंटिंग। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, आप एक गलत इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपके सामने 2 प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 2 कैच ब्लॉक भी लिखे हैं, लेकिन अभी जब मैं रन करूँगा आप देखें क्या होता है। आया सिर्फ एक ही है, देखें, क्योंकि एक्सेप्शन आ गई है तो बस आपका प्रोग्राम एक वक्त में एक ही इसको हैंडल कर रहा है, यानी मल्टीपल को नहीं, सिर्फ इसी को हैंडल करके ट्रांसफ़र शिफ्ट हो गया है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, बस उसने आपको ये मैसेज दे दिया। अगर आप दूसरी भी हैंडल करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही ना हो। अभी हम इसको चेक करते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 ये कर सकता है। सो मैं इसको प्ले करता हूँ, आप देखें यहाँ पे कर्सर आ जाएगा इस वाली जो हमारे पास क्लास है, और ये हमें मेथड आना चाहिए। सो यहाँ पर लिखा हुआ है रॉन्ग इंडेक्स प्रिंटिंग।
ओके, सो इस तरीके से हमारे जो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हैं वो हैंडल होते हैं। आप देखें यहाँ पे एक कैच ब्लॉक लिखा गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए, एक लिखा गया एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए, और एक लिखा गया जनरल एक्सेप्शन के लिए, और बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द कोड है जो कि डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना था कि आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही था, आप इसको देख लें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लें। थैंक यू।